Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज हम पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान की पहचान एक ऐसी खातून से मिल रहे हैं हु इज़ द फास्टेस्ट फीमेल रेसर, और बहुत सारी टाइटल्स इनके पास हैं, हर हमें रेसिंग में नज़र आती हैं। मेरे साथ है सलमा मरवत और हम बातें कर रहे हैं। अच्छा सलमा, जो F1 फार्मूला तक पहुंचने का ख्वाब था, या डकार, आपने मुझे कितनी दफ़ा बताया डकार रैली में जाना है, ये कहाँ तक पहुंचे हैं और कब हम आपको वहाँ पे देख सकेंगे? अच्छा, F1 फार्मूला में तो मैं अब नहीं जा सकती क्योंकि उसके लिए आप ये कि थोड़ा सा एज का है, लेकिन डकार में जाना है इंशाल्लाह। और ड्रीम है मेरा, ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट रैली है, ऑलमोस्ट 7,400 किलोमीटर। मतलब आपको पता है हमारी यहाँ के 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो वो मेरा एक ड्रीम है। और ड्रीम ये नहीं कि मैं जाऊँ, कि एज ए पाकिस्तानी फीमेल रेसर पाकिस्तान का झंडा लहरा के आऊँ वहाँ पे मैं। अच्छा, तो ये कब तक ये हमें नज़र आएगा, कब तक इसको पाए तकमील तक पहुँचाना है? कोई टाइमलाइन है कि यहाँ इस साल कोई इरादा? मेरी जो स्पॉन्सर है टॉप सिटी 1, वो तो कह रहे थे कि हम लोग 2024 में जाएंगे, बट थोड़े से आपको पता है गवर्नमेंट साथ दे तो अच्छा, इन कामों के लिए गवर्नमेंट की साथ की जरूरत है। हाँ, देखिए काफ़ी ज़्यादा ना, लाइक इट्स अ एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स जो Yes. हमारी रैलीज हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। तो इंशाल्लाह जल्दी है, मतलब 2024 में इरादा था जाने का, अब भी है, इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। अच्छा, उसके लिए ये है कि हमें FIA अप्रूव थोड़े कुछ लाइसेंस चाहिए होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, वो करके आनी पड़ती हैं, तो उस पर वर्किंग चल रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी। बिल्कुल सही। अच्छा, कभी ऑफ़र हुई हो ड्रामे में काम कर लें, फिल्म में काम कर लें, कभी इस तरह की भी कोई ऑफ़र हुई कि किसी को ज़रूरत नहीं हुई? हाँ, कॉलेज वगैरह में बड़ा मतलब होता था उस वक्त, क्योंकि हमारे कॉलेज में ना एक इवेंट हुआ करता था, लड़कियाँ लाइक यू नो कुछ ड्रेसेस वगैरह तो आते थे, उस पर हुमायूं सईद, अली ज़फ़र वगैरह ये वो। अच्छा, मज़े की बात, लड़कियां उधर भागती थी, वो हुमायूं सईद आ गया, अली ज़फ़र आ गया। हमारे सारे एक्टर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बट वही बात है, मैं कहीं बैठती नहीं तो मैं ड्रामे नहीं देखती हूँ। तो वो उस वक्त था कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ना लोग आते जाते थे, तो उस वक्त आई थी ऑफर्स मुझे। मैंने कहा नहीं, गेम्स में बस गेम्स में बस। हाँ, मॉडलिंग वगैरह की, कमर्शियल्स की, काफ़ी ज़्यादा हाइट की वजह से। नहीं, हाइट की वजह से नहीं, वैसे भी यू आर अ प्रिटी मुझे लगा लेडी। जिस हाइट की वजह से नहीं, जिस हाइट की वजह से नहीं, यू आर अ प्रिटी लेडी। तो क्यों उस तरफ क्यों नहीं कभी सोचा कि घर वालों से इजाज़त नहीं मिलेगी, या अपना ही ध्यान नहीं था? नहीं, घर वालों ने तो रेसिंग में भी इजाज़त नहीं दे रहे थे। वैसे ही बस मेरा जो वो एक था ना माइंड, वो सिर्फ उस तरफ था कि बस मैंने किसी स्पोर्ट्स में ना कहीं पे जाना है, तो बस उस तरफ आ गए, दिल नहीं किया। अच्छा, जब आप बैठती हो अपने व्हील पे, तो क्या कुछ दुआ पढ़ती हो? कैसे कैसे वो जो एक स्टेट ऑफ माइंड होती है उस वक्त रेसर की, उसमें क्या होता है? और अच्छा, डर लगना कभी? हाँ, थोड़ा सा डर। अच्छा, एक चीज़ का डर होता है, क्योंकि इसके में लक बड़ा काम करती है। आपकी गाड़ी का कुछ भी पार्ट जो है ख़राब हो सकता है, आपके टायर जो है वो, मेरे साथ तो ऐसे, मेरे तो दोनों टायर जो है वो फट गए थे। अच्छा। हाँ, एक रेस में, मतलब अच्छा। डरती थी कि चलो टायर पंचर होंगे, दोनों एक साथ बड़ी फ्लाइट मारी। हाँ, जब नीचे गिरे तो वो लाइक सरफेस जो था वो काफ़ी हार्ड था ना, तो उस पर गाड़ी जब जाके लगी तो दोनों टायर फट गए और हमें चेंज करने पड़े। तो 15 मिनट, वही 10 मिनट तक मैं कहती हूँ कोई मीडिया पास नहीं आएगा। आपको पता है वो रेस से पहले आते हैं। मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, दुआएं, और रात को बहुत सारे नफल पढ़ के आती हूँ मैं। और अम्मा को सबसे पहले, अम्मी जी से आपको पता है उनकी दुआएं होती हैं, तो उनको एक कॉल जाती है अगर वहाँ पे सिग्नल कोई हो तो, वरना रात को ही बोल देती हूँ मैं जा रही हूँ, या किसी से मैसेज करवा देती हूँ अम्मा को कि भैया। तो दुआएं तो मैं शुरू हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है ये जो आप बता रही हो, दुआओं का एलिमेंट और ये सब सपोर्ट? मिरेकल्स होते हैं आपकी ये जो दुआएं ना। मैंने जो अपनी लाइफ गुजारी है, ये मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि अगर कुछ भी मांगना है, या आपको मतलब कोई भी आपका लाइफ का गोल है, कुछ भी है, आप सिर्फ अल्लाह से कहो, इंसानों से ना कहो। ये मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मेरी ये लाइफ का एक मतलब बस तवक्कल रखें, ईमान रखें। जिस दिन आपने मतलब अल्लाह की ज़ात के बस, उसके अलावा कुछ नहीं ना, ऐसी ऐसी जगह से आपके लिए दरवाजे खुलते हैं ना, ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तवक्कल जो है ये हमेशा से ही था, या विद द पैसेज ऑफ टाइम? नहीं, शुरू से मुझे लाइक मैंने
मतलब माशाल्लाह मैं मतलब हर साल तो नहीं, आफ्टर 16 ईयर्स, जब मैं 16 से था और उसके बाद तकरीबन 8-10 साल तो मैं हर साल एतकाफ़ में बैठी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और मेरी एतकाफ़ की हर एक दुआ कबूल हुई है। लाइक एक दुआ होती थी ना, जैसे मैंने कोई 100 तो मांगी होंगी, लेकिन उसमें से एक कबूल हो जाती है। मैंने सही बुखारी की हदीसों की सारी जिल्दें पढ़ी हुई हैं, सब मतलब मैंने पढ़े हुए हैं। और एतकाफ़ में मैं कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ती रहती थी। अब ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, मतलब मैंने इतना पढ़ा ना, तो मुझे बस वो एक कनेक्शन है, डेवलप हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। दूसरा, मैं सदका बहुत ज़्यादा देती हूँ, तो मुझे उस पर होता है कि बस मैंने सदका दे दिया ना अल्लाह के नाम पे, तो अब कोई इशू नहीं होगा, कोई नहीं। अब ऐसा नहीं है, इतनी दुआएं करते हैं, इतने सदके देते हैं, इतनी प्रैक्टिस की होती है, अक्सर ये मतलब जगहों पे हमारी गाड़ियाँ टूट जाती हैं, हम ट्रैक पे खड़े रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें उसका वो क्या था, अच्छा इसमें कोई बेहतरी होगी, दिल मतलब दुखता है, आंसू निकलते हैं ऐसे, मतलब वो क्योंकि आप वो जिस मेहनत की होती है फेज में होते हो ना, उस वक्त तो रोना पे, लेकिन जब वापस आते हैं कोई नहीं, खैर नेक्स्ट टाइम फिर मुझे होता है कोई बात नहीं यार, इसमें गाड़ी ख़राब होगी ना, नेक्स्ट टाइम लगता है अल्लाह ने कुछ और मुझे कुछ और रिवॉर्ड देना है मुझे। अच्छा, ये डिसअपॉइंटमेंट, कभी बंदा हौसला हार ले, आपका जो फेथ और कन्विक्शन है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ये कभी हुआ होगा, लेकिन भाई फिर भी इंसान है, कभी आदमी हौसला हारता है या बिल्कुल वो गिव अप करता है, सिर्फ रेस पे नहीं, ज़िंदगी में और भी किसी चीज़ पे कभी इस स्टेट ऑफ माइंड में आई? मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस तो रेस में, अगर मुझसे कोई पूछना चाहे ना, तो मैं तो पूरी बुक एक लिख के दे दूँगी। ऑफ कोर्स। सेकंड मेरी जो रैली थी वो मतलब रेस जो जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, दैट वाज गवादर। अब गवादर आपको पता है कि वो एरिया ईरान के पास वो बनता है जहाँ पे हमारे ट्रैक थे। फर्स्ट जो टीम के साथ क्लैशेस आ गई है, वो मैं खुश नहीं थी। लाइक मतलब मुझे था कि मैं खुद अपने ओन पे अब जाऊँ, मैं कहा अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि सेकंड रेस थी बिल्कुल। अब तो लड़कियों के लिए हम हैं, अब आना बहुत ईजी है लड़कियों के लिए, उस टाइम नहीं था। मेरे साथ 4 बच्चे गए थे और जिसकी गाड़ी थी वो 16 ईयर्स ओल्ड, लाइक उसने एक शौक के लिए घर में एक गाड़ी रखी हुई थी, और वो सारे मतलब छोटे छोटे बच्चे थे एक, और हम लोग सारे गए गवादर। और वहाँ पे सब कहते हैं ये क्या गाड़ी लेकर आ गई है, ये क्या लेकर आ गई है, इससे तो ट्रैक ही नहीं पूरा करना, इसके तो टायर ही नहीं है, अच्छा इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, ऐसे वैसे। हाँ, रेस शुरू होने से पहले मैं रोना शुरू हो गई थी कि मतलब इतना मुझे पिंच किया सब ने। तो मेरे पास वही बच्चे हैं, कहते हैं ये तो जो आप ही बोलते थे, आप ही हम जिस काम के लिए आए ना हम वो करके जाएंगे, आप ये छोड़े फर्स्ट सेकंड क्या होता है। बच्चों ने मुझे बोला आपने बस ट्रैक पूरा करना है। मैंने कहा ठीक है। जब हम ट्रैक पे गए तो क्या कहते हैं, उस वक्त भी नादिर भाई ने मेरे साथ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बच्ची आई है, इसके साथ कोई, मतलब मैंने ट्रैक भी नहीं देखा हुआ था और हम गवादर में थे, तो उन्होंने मेरे साथ मतलब एक नेविगेटर बिठाया जिसको ट्रैक का पता था। मैं निकल पड़ी, मैंने कहा ठीक है। जगह जगह पे हम लोग की ना गाड़ी जो है वो मट्टी में फंस रही थी क्योंकि वो टायर ही नहीं थे। वो मुझे कहते थे ठीक है रेस फिनिश, बस डन, मतलब आप थोड़ी देर खड़े हो तो फिर उसके बाद बस हम कॉल करा लेंगे कि भाई आप रेस फिनिश नहीं कर रही। मैं कहा क्यों नहीं कर रही भाई, मैं उतरती थी बाहर हाथों के साथ, मुझे कुछ पता नहीं था कि उसमें भाई आपके स्पेशल टूल्स होते हैं आपको वो मट्टी और वो रेत हटाने के लिए। मैं हाथों से इतने बड़े बड़े गड्ढे बनाती थी, एक टायर के दूसरे टायर के, फिर उसके बाद मैं गाड़ी निकालती थी और मैंने इस तरह करते करते ना तो मैंने अपना ट्रैक कंप्लीट किया। तो हिम्मत नहीं हारी, बस उसके बाद से तो मैंने कहा नहीं रुकना नहीं है अब। अच्छा, क्या ज़बरदस्त स्टोरी है। ये तो एक है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी आती है। मतलब अब जैसे डेरा जाट मेरा मतलब होम ग्राउंड माना जाता है, इतनी अच्छी रेस जा रही थी वही वो ये हुआ वहाँ पे ना एक उस दरख्त को क्या कहते हैं, उसमें छोटे छोटे कांटे से होते हैं ना, मतलब उस दरख्त पे वो शीशा खुला हुआ था। हमारी गाड़ियों में एसी नहीं होते, सख्त गर्मी लग रही थी, हेलमेट रेसिंग सूट, मैंने थोड़ा शीशा नीचे किया तो वैसे कांटे वगैरह ना इधर आ गए, तो वो मुझे लगा कोई कीड़ा है मेरे कपड़ों में कोई कीड़ा घुस गया। वो उसके बाद क्या कहते हैं, मैं अब को ड्राइवर को कहूँ, को ड्राइवर ने, मैंने कहा यार चेक करो क्या है, कोई बहुत बड़ा, वो बहुत सारे कांटे चुभ रहे, मैं कहा कोई कीड़ा तो बस अच्छा मैं उसको करूँ, चलती गाड़ी नहीं रोक रहे थे हम। अब ये सोचे कि हम 1 सेकंड भी हमारे लिए ना कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम गाड़ी नहीं रोक रहे। मैंने कहा बस चलती गाड़ी में देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, कह रहे कुछ भी नहीं है। अब था तो सही, अच्छा मैंने और यूं किया, मैंने कहा अंदर ही कोई मर जाएगा। उसने क्या किया, वही कुछ सेकंड्स के लिए उसने अपना आईपैड लाइक वो जो मैप था वो नीचे किया, लेकिन जब तक उसने उठाया कहता सलमा कौशन, वो जब ऊपर सामने देखा ना,
वो मैं 120 130 पे zigzag यूं जा रही हूँ, साइडों पे दरख्त हैं। वो कॉशन ये था कि स्ट्रेट मतलब नहीं था, उसके बाद लेफ्ट जाना था, सामने दरख्त आ रहा था। तो वो मैं सीधी जा रही थी क्योंकि मैं तो इसकी कॉल पे चलती हूँ कि भाई जो जो बताता जाएगा। वो गाड़ी मैंने टर्न किया, वो सख्त सी जगह थी, वहाँ जाके हमने फ्लाइट ट्रिप की तो टायर दोनों फट गए। टायर फट गए बिल्कुल नॉर्मल, ये वो मैंने वीडियोस वगैरह बनाई इस तरह उस तरह। हम लोग वो वहाँ के लोकल्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं, उन्होंने हमारा टायर चेंज किया। अच्छा फिर करते 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 फिर ये था, मैं बहुत अच्छा टाइम जा रहा था मेरा, बहुत अच्छा जा रहा था। लाइक मैं कहती हूँ मेरा मेल के उसके ना करीब करीब का टाइम जा रहा था। मैंने देखा कि मेरी जो ओपोनेंट थी वो करीब आ गई, लाइक 9 सेकेंड के डिफरेंस से। अब मैं वो मतलब मुझे पता लग रहा था कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हम एक पहाड़ से यूँ आ रहे थे, उसमें एक पहाड़ था। तो मैं अपने नेविगेटर को मैंने कहा बस मैंने नहीं चलानी गाड़ी ना। तो एक बीच में आता है फेज़, ये नहीं है कि आप हमेशा हीरो बने फिरते हैं। मैं कहा मैंने ये लो दूध पियो, तो दूध के मेरे पैकेट जाते हैं ना, मैं दूध पीती हूँ। ये लो दूध पियो। अच्छा ठंडा नहीं है, कोई बात नहीं। कहते हैं अच्छा चलो कोई नहीं, सेकंड तो तुम आ रही हो, आगे ना आने दो। वो एकदम से ना मुझे एक बूस्ट मिला, एक फ्रॉम 9 सेकेंड वो तो आई गेस 2.5 मिनट पे चला गया था। तो कहते हैं आगे ना आने दो। मतलब हमारा हर रेस में ना ये नहीं होता कि हमने किसी को बीट करना है, इसमें कोई ये मुझे नहीं है कि मैं भाई किसी को हरा के आ जाऊँ। अपना एक होता है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है ना, अब मेरे लिए उस वक्त वो परफॉर्मेंस थी कि मैं मतलब कि आगे नहीं आने दूंगी। आगे आने से कुछ वो नहीं था, हालांकि विन उन्होंने ही करना था, हम 20-25 मिनट खड़े रहे थे ना। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा बस आगे नहीं आने देना। और वो एक नया जज्बा, बीच में ना एक नई चीज़ लेके मैं बैठ के बस ठीक है फिनिश लाइन तो मैं ही करूँगी। तो बस फिनिश करके दिखाया मैंने फिर। अच्छा, इस तरह कोई ना कोई चीज़ होती है ना, आप कितनी फुलफिलमेंट होती होगी ना। तो इसके साथ फिर आपको तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का फील होता होगा जब आप ये सब अचीव वही ना। बीच में मैं एकदम बिल्कुल डाउन पड़ गई। हमारे पास वो वीडियोज़ भी हैं कि गाड़ी बस मैं यूँ चला रही हूँ ना, अरे करीब आ रही है, भगाओ ना। तो कुछ जगहों पे है मतलब अच्छा लोगों के लिए बड़ा एक्साइटमेंट हो गया, अरे ये सलमा की गाड़ी गुजरी, पीछे उसको चेस कर रही है दूसरी गाड़ी, इस तरह ना। तो फिर वो एक नई चीज़ मैंने पकड़ ली। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो रेस की एक्साइटमेंट अंदर ही अंदर मैंने ढूंढ के मैं कहा चलो भाई फिनिश मैं करूँगी। अच्छा सलमा, ये जो आम जिंदगी में जब आप नॉर्मल रेस नहीं हो रही होती, तब आपको किस स्टेट ऑफ माइंड में होती हैं? तब ये एक आम जो लड़की है, एक आम जो सलमा है अंदर, वो कैसे क्या कुछ कर रही होती है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं? मैं जिम करती हूँ, करना पड़ता है क्योंकि आपको बैक स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेग स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्पेशली आर्म्स और बैक, क्योंकि वो गाड़ी इतनी मतलब हैवी होती है और उनको कंट्रोल करना। क्योंकि शुरू में जिम जो मैंने, वैसे मैं शुरू में स्पोर्ट्स में हूँ तो जिम करती थी, लेकिन अब मैं रेगुलर हो गई हूँ। मैं जब शुरू में जब रेस करके आती थी तो ऐसे ब्रूजेस बने हुए होते थे। अच्छा। हाँ, तो कमर में दर्द रहती थी क्योंकि जिस तरह जंप्स ये वो, पहली गाड़ियों में उस तरह का सस्पेंशन भी नहीं था मेरा, तो माशाल्लाह टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है। तो वो जिम करती हूँ, साइकिलिंग का शौक है लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो वो जो क्या, कौन सा बाइक है? हार्ले डेविडसन। हार्ले तो पसंद मुझे कावासाकी है, निंजा H2, लेकिन उसको पनिशर बोलते हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने बाइक वो वाली निकाल ली तो वो अपने आप को बंदे का पता होता है ना, तो मैं स्लो नहीं चलाऊंगी मैं, तो वो तो सीधी सीधी मौत है। अच्छा, तो यहाँ पे इन रोड्स पे? हाँ, वो नहीं चला सकते आप। हमारे पास पाकिस्तान में यही तो इशू है, ट्रैक्स नहीं है बिल्कुल भी ना। लाइक मैं देखती हूँ कि वो अक्सर तो लड़के वगैरह गाड़ी थोड़ा सा ड्रिफ्ट वगैरह करते हैं तो पुलिस वगैरह पकड़ लेती है। नहीं करनी चाहिए लीगल रोड्स पे, इलीगल है। तो लीगली इनके लिए कोई ट्रैक्स वगैरह गवर्नमेंट को बनाने चाहिए। हाँ। है सही, उसमें है, कराची में है, लाहौर में है, बट उस तरह प्रॉपर नहीं है कि वहाँ पे गाड़ियाँ लेकर जा सकें। तो इंशाल्लाह मेरा एक ये एम है कि मैं इन बच्चों के लिए ना, जो लड़के हैं नए नए यंग, उनके लिए कोई ट्रैक वगैरह मतलब गवर्नमेंट से मैं बात करूँगी, और या इस तरह हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके साथ कि हमारे लिए कोई ट्रैक बनाए बच्चों के लिए। ठीक है। तो वो फिर हार्ले कब चलाती हैं आप? डेविडसन पे कब राइड करती हैं और कैसे करती हैं? वीकेंड्स वगैरह पे। तो पहचानी जाती हैं कि सलमा SSK? हाँ, शुरू में बनी थी वीडियोस, लेकिन ये है कि हाँ पहचानी तो आप किसी भी गाड़ी में जो आप पहचाने जाते हो। वो अक्सर होता है, मैं गाड़ियों में जा रही थी, ऐसे इधर से कोई जा रहा होता है, कोई इधर से, ये थी भाई मैं रेसिंग मोड में नहीं होती हूँ, मैं अपने से बातें कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
पहचानी हाँ जाती हूँ, कभी कभी पहचानी जाती है, पर मोस्टली ये होता है कि मैं बहुत लेट निकलती हूँ ताकि रश वगैरह कम हो। अब तो रोड्स पे रश बहुत ज़्यादा हो गया है, मज़ा ही नहीं आता उस तरह चलाने का, थोड़े से कम रश हो फिर थोड़ा सा बंदा इंजॉय करे। अच्छा, घर के मेल क्या फील करते हैं अब जबकि एक खातून जो है वो फेस, नॉट ओनली फेस ऑफ द ट्राइब, फेस ऑफ द पाकिस्तान, हाँ, तो उनको कैसा लगता है कि ये तो मर्दाना से शौक है लेकिन नाम औरत का है, लड़की का है? अच्छा, फैमिली में तो शुरू में सबको पता था ना, मैं अब्बू की गाड़ी ना छुप छुप के निकालती थी। अच्छा। मैं 7th क्लास में थी, तो उनको पता था कि ये गाड़ियों और उसमें है काफ़ी ज़्यादा। तो गाड़ी निकाल के कहाँ जाती थी? वो स्ट्रीट में ही तो घुमाना। आपको पता है पहले इस्लामाबाद जो है वो 3 बजे सबका होता था, वही सो गए। अब्बू लोग भी सो जाते थे, वैसे गाड़ी निकालते थे। ये रात के 3 बजे की बात हो रही है? ना, दिन के 3 बजे दोपहर को, ठीक है। और उस वक्त क्लास 7th में थी मैं, ठीक है। जिससे छुप के गाड़ी निकालती थी। तो बस वो 1-2 बार जब लगाई है तो स्ट्रीट में ही लोगों के, इतनी तो मुझे नहीं आती, फिर अब्बू ने प्रॉपर सिखाई, कहता अच्छा आओ मैं सिखाता हूँ। लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ कि घर के मर्दों को कैसा महसूस होता है? उनको अच्छा फील होता है, मतलब बताते हैं सबको हमारी बहन है और प्राउड फील करता है। अब्बू स्पेशली सबको बताते हैं मेरी बेटी है सुपर सलमा खान और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भगाती है। अच्छा, अपनी कौन सी गाड़ी फेवरेट है जिस पे आपको रेस करना बहुत अच्छा लगता है? I've seen few and they are gloriously, जिसे कहना चाहिए खूबसूरत गाड़ियाँ, कमाल गाड़ी। अच्छा, रेस के लिए अभी वही मेरा बिल्ट जो टकोमा है और TRX भी दोनों। TRX मुझे इसलिए पसंद है, अच्छा TRX को चलाना इज़ नॉट इजी क्योंकि उसका ये है कि 6.2 लीटर 702 हॉर्स पावर है उसकी और लिमिटेड एडिशन है। लिमिटेड एडिशन यानी वो बस दुनिया में 702 गाड़ियाँ, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब इन्होंने बनाए स्पेशल। उसकी स्पीड जो है ना, लाइक TRX की जो है वो, मतलब मुझे एक अजीब सा ना, मतलब मैं फीलिंग्स भी नहीं बता सकती कि उस वक्त मुझे क्या फील हो रहा होता है। वो मुझे स्पीड की वजह से पसंद है। बहुत ह्यूज ट्रक है, लाइक फास्टेस्ट ट्रक है वो दुनिया का। तो वो इतना ह्यूज है, उसको लाइक चलाना ट्रैक्स पे, क्योंकि ट्रैक आपके प्रॉपर रोड्स नहीं होती, आपके इधर भी मतलब कि कहीं पे तो झाड़ियाँ होती हैं और थोड़ी सी वो छोटे छोटे पौधों की कटिंग हुई भी होती है। गाड़ी उलटने का सबसे ज़्यादा, उल्टा भी चुकी हूँ मैं, खैर। अच्छा, उल्टा चुकी हूँ? हाँ। चोट वोट भी लगी उसमें? हाँ। अच्छा, अच्छी खासी। और फिर भी डर नहीं आया कि नहीं करना? नहीं। तो TRX, RAM TRX और मेरा जो बिल्ट टकोमा है वो। अच्छा, तो ये जो इंश्योरेंस वगैरह है वो कितनी स्ट्रांग होती है? और ये जो फियर जिसका आपने अभी जिक्र किया, मैं इसीलिए बार बार ये पूछ चुकी हूँ कि डर, खौफ कि गाड़ी उलट, और कई दफ़ा हमने देखा है ये हमारी तो रेसेस कंप्लीट ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही होती ना, कि पूरा ट्रैक आपको जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, लेकिन इंटरनेशनल जो रेसिंग्स हैं तो हमने पूरे ट्रैक्स ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें तो देखा है कि गाड़ियाँ खुदा ना हादसा उलटती हैं या क्या क्या कुछ। मेरी प्रैक्टिस के दौरान उल्टी थी, लेकिन उस वक्त ये था कि मैंने हेलमेट भी पहना हुआ था, क्योंकि उस वक्त वो ट्रैक ही ऐसा था कि हमें बगैर हेलमेट पहनाए प्रैक्टिस में भी, और आपकी जो बेल्ट्स होती हैं वो ये 5 वेज होती हैं, आपकी स्पेशल बेल्ट होती है, बिल्कुल सीट के साथ होते हो, तो रेसिंग बेल्ट जो है हमारी, तो उसके बगैर आपको जाने भी नहीं दे रहे थे ट्रैक पे, प्रॉपर चेकिंग करके, वरना प्रैक्टिस में कोई नहीं देखता, प्रैक्टिस में किसी को नहीं, लेकिन वो जिस किस्म का ट्रैक था तो उनको पता था कि हाँ। तो मैं बहुत तेज़ जा रही थी, तो एक टर्न आया, मेरी गलती, मुझे 3rd गियर में नहीं जाना चाहिए था, मुझे गियर डाउन करना चाहिए था, और वहाँ पे एक पत्थर आ गया, पत्थर के साथ गाड़ी मतलब हुए, तो पहला, अच्छा अब ये हमारे पीछे एक और रेसर थे, उन्होंने बताया कि मतलब पहला जो फ्लिप गया वो काफ़ी ऊंचा था, फिर उसके बाद 4 to 5 टाइम्स फ्लिप हुई, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये तो एक जिसे कहते हैं फोबिया सा हो जाता है इंसान को, एक दफ़ा गाड़ी आम रोड पे गई। मैं तो रो रही थी, मैं कहा मेरी गाड़ी टूट गई, सुबह मेरी रेस है, और अभी भी है, शीशे वीशे घुस गए थे, खून निकल रहा, तो वो कहते हैं, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर वो हो गई थी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद ना आहिस्ता आहिस्ता, और तो मुझे नींद आए और मुझे पेन उठे, मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, फुल टाइम मैं एक ही बात करी, मेरी रेस है कल, मेरी रेस है मेरी गाड़ी, है मेरी गाड़ी, और मेरी गाड़ी को देखा क्या हो गया उसको, ये वो, तो वो नहीं था मुझे कि मैं उल्टा दूंगी, मतलब उलट गई है गाड़ी, है मुझे कुछ हुआ तो नहीं है, वो नहीं, मेरे सारा फोकस गाड़ी पे था। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या मैसेज देंगी उन तमाम लड़कियों को जो आपको देख रही हैं और जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, आपको आइडलाइज करती हैं? अच्छा, मैं सिर्फ इस फील्ड का नहीं, मतलब मैं सब लड़कियों को मैसेज दूंगी
सब लड़कियों को ये मैसेज दूंगी कि अपने अंदर की खूबी को जानें और उसको जान के अपनी फील्ड को चूज़ करें। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, मैं देखती हूँ, पता नहीं आप ये चलाएंगी कि नहीं, बट ये मैं एक बात करूँगी, मैं टिकटॉक देखती हूँ, मैं इंस्टाग्राम जब देखती हूँ ना, मतलब मुझे होता है कि अपने आप को ये वेस्ट कर रही हैं लड़कियाँ। चले, अगर हर एक का दिल करता है कुछ ना कुछ बने, वो कुछ, तो छोटा सा मैसेज यही है, अगर तेज़ है तो पहचान जाएगी, अपने अंदर की खूबी को जाने, उसके बाद ना अपनी फील्ड को चूज़ करें। कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती है। अगर आप कहें कि नहीं इसमें नहीं जाना, जैसे कि मेरी फील्ड टोटली मैं कहते हैं कि बस ये मर्दों के लिए ही बनी थी, फिर आपने क्वेश्चन किया कि भाई कोई तंग तो नहीं करता, कोई आपको तंग किसी भी फील्ड में कर ही नहीं सकता। नो बोले, सिंपल नो। रहना हुआ रहेंगे आप, नहीं रहना हुआ अगला स्टेप लें और कहीं और से ज्वाइन करें। बिल्कुल सही। बी ए स्ट्रॉन्ग वुमन एज सलमा। लेकिन सलमा को ऐसे देखें तो सलमा कहीं से नहीं लगता, शर्माना, मुस्कुराना, ये जो है ये एक ब्लेसिंग है। थैंक यू वेरी मच सलमा। थैंक यू। मुझे हमेशा से ये कोई सलमा के साथ कोई 2 साल का चेज है जिसके बाद सलमा जो है वो यहाँ पे बैठी हुई, हर दफ़ा मुझे मिलती थी और कहती थी ओ नेक्स्ट टाइम। नहीं, लेकिन मुझे था, मैं ये आपको पता है, मैं न्यूज़ चैनल्स के मॉर्निंग शोज़ में, दिस इज़ माय फर्स्ट मॉर्निंग शो, मैंने आपको यही कहा था कि मैं आना चाहती हूँ, मैं ज़रूर आना चाहती हूँ। लेकिन यू हैव जस्ट, जिसे कहना चाहिए ना, आपने अपना प्रॉमिस रखा है। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। आपका भी थैंक यू, बहुत मज़ा आया मुझे ऐसे घर वाली फीलिंग आई है ना। मेरे पसंदीदा टॉपिक्स थे ना, उस पर हम बात कर रहे थे। क्योंकि आप पाकिस्तान का ना फ़ख्र हैं, इसमें कोई देयर इज़ नो डाउट इन इट कि आप जैसी ख़वातीन जिन्होंने कि चैलेंज किया है ना सिर्फ टैबूज़ को, रस्म व रिवाज को, बल्कि पूरी दुनिया में साबित किया है कि अगर एक पठान कबीले की, एक मरवत फैमिली की लड़की जो है वो इतना डेयरिंग फील्ड में आ सकती है और इस तरह से अपने आप को प्रूव कर सकती है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हर खातून के पास अपॉर्चुनिटीज़, और आपने खुद बात कह दी जी कि उनको सही यूज़ करें। बिल्कुल। थैंक यू सलमा। थैंक यू और हम इजाज़त लेंगे, आपसे भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल फिर, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।